Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVM. Today we are going to study our next chapter in English reader, that is chapter number 6, Rain in Summer. Dear students, आज हम Rain in Summer, Rain means वर्षा, Summer means गर्मी, in means में, गर्मी में बारिश के बारे में ये कविता पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, इस पोयम को लिखा है पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इन्होंने इस पोयम को लिखा है। पोएट जो हेनरी हैं हमारे पोएट, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसका चित्रण किए हैं इस पोयम में रेन का, वो भी गर्मी के बाद वाली जो रेन, गर्मी में जो रेन होती है उससे हमको जो रिलैक्स फील होता है, ठीक है, हमारी फसलों पे जो इफेक्ट होता है वो सब इस पोएम में बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस रेन इन समर पोएम को रीड करेंगे और इसकी सुंदरता को देखेंगे कि ये कितने खूबसूरत हैं। गर्मी के बाद जो बारिश होती है, इनकी सुंदरता और इनकी खूबियां हम जानते हैं। ठीक है, आइए हम एक एक स्टैंजा इसको रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जी ये बता रहे हैं कि कितनी खूबसूरत ये बारिश है, कितनी खूबसूरत ये बारिश है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, धूल और गर्मी के बाद ये बारिश कितनी खूबसूरत है। इन द ब्रॉड एंड फायरी, ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ी, फायरी मीन्स होता है गर्म। चौड़ी गर्म सड़कों में, इन द नैरो लेन, और छोटी सकरी तंग गलियों में ये बारिश, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितनी सुंदर लगती है। ठीक है बच्चों, पोएट ये बता रहे हैं कि गर्मी और धूल के बाद जो गर्म सड़कें होती हैं, जो गर्म चौड़ी सड़कें होती हैं, जो सकरी सड़कें होती हैं, उन पर ये जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, आइए अब सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। How it clatters along the roofs like the tramp of hoops. How it is gushes and struggle out from the throat of the overflowing spout. पोएट कह रहे हैं कि हाउ इट क्लैटर्स, क्लैटर्स मीन्स होता है खड़खड़ाहट होना, कड़कड़ की आवाज़ होना, along the roof, छत के ऊपर, लाइक द ट्रैम्प, ट्रैम्प मीन्स होता है बच्चों जो जानवर होते हैं, आवारा जानवर जो दौड़ते भगते हैं, और हुप्स मीन्स होता है खुर, जब जानवर दौड़ते हैं तब उनके खुर से कट कट की आवाज़ आती है। तो वही बता रहे हैं कि हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हुप्स। जैसे आवारा जानवर के खुरों की आवाज़ कट कट की आती है, वैसे ही ये बारिश की बूंदें जब हमारे छतों पर पड़ती हैं तो कटकट की आवाज़ आती है। हाउ इट इज गसेस एंड स्ट्रगल आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। पोएट कह रहे हैं कि जो छत के ऊपर पानी गिरता है बारिश का, उसके बाद जो हमारी छत से पानी को नीचे लाने के लिए एक पाइप होती है, वो पूरा मुंह भर के ओवरफ्लोइंग स्पाउट, स्पाउट मीन्स होता है टोंटी या पाइप, जो हमारे छत से पानी निकालने की पाइप होती है, वो बहुत ही भर के, उसका थ्रोट जो उसका गला होता है, जो मुंह होता है, वो पूरा भर के पानी आवाज़ करता हुआ बाहर निकलता है। ठीक है, क्या बता रहे हैं सेकंड स्टैंजा में पोएट? ये बता रहे हैं कि जैसे आवारा जानवर के खुरों की कट कट की आवाज़ आती है, वैसे ही बारिश के टाइम में
छतों पर बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ भी खटखट की आती है और उस बारिश का पानी जो छत पे इकट्ठा हो जाता है वो नीचे पाइप से पूरा भर के बाहर निकलता है और खलखल की आवाज़ करता है। अब आइए थर्ड स्टैंजा में। Across the window pane it pours and swift and wide with a muddy tide like a river down the gutter roars the rain the welcome rain। पोएट कह रहे हैं across the window pane इट्स पोर्स एंड पोर्स। पोर्स एंड पोर्स मतलब होता है जो जोर जोर बारिश की बूंदें टप 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 पड़ती हैं वो मूसलाधार बारिश। और विंडो पेन बच्चों जो खिड़की में जो कांच लगे होते हैं, जो शीशे लगे होते हैं, उनको विंडो पेन कहते हैं। जब हम विंडो पेन से देखते हैं तो खिड़की की बड़ी बड़ी बूंदें टप 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 करके गिरती रहती हैं, स्विफ्ट एंड वाइड, बड़ी बड़ी और तेज़ तेज़ से, ठीक है। और वे बारिश की बूंदें जब ज़मीन पर पड़ती हैं तो मड्डी टाइड हो जाती हैं, मतलब कीचड़ वाली धारा बन जाती हैं और ऐसा लगता है कि कीचड़ की एक नदी है जो गटर में जा रही है, ठीक है। वो जो छोटे छोटे नालियाँ बन जाती हैं ज़मीन पर बारिश होने लगती है तब ऐसा लगता है कि कीचड़ की छोटी छोटी नदियाँ जो है गटर में पूरे बड़े से नाले में आवाज़ करते हुए मिल जा रही हैं। और पोएट इसे कहते हैं द रेन, बारिश, द वेलकम रेन, आपका स्वागत है बारिश, आप खूब बरसो। अब आते हैं हम लास्ट स्टैंजा में। इन द कंट्री ऑन एवरी साइड वेयर फार एंड वाइड लाइक ए लेपर्ड्स टाउनी एंड स्पॉट हाइड stretches the plain to the dry grass and the drier grain, how welcome is the rain। लास्ट में पोएट बता रहे हैं कि जब गर्मी के मौसम में जब चारों तरफ खूब गर्मी पड़ती है तो हमारे कंट्री में चारों तरफ दूर दूर तक वहाँ की घासें सूख जाती हैं और वो ऐसे हो जाती हैं जैसे लेपर्ड के स्पॉट होते हैं उनकी बॉडी पे हल्के भूरे और पीले कलर के, ठीक है। वैसे ही हमारे प्लेन्स पे भी मिट्टियाँ जब सूख जाती हैं तो भूरे कलर की हो जाती हैं, भूरे और पीले कलर की, और जो घास होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी सूख जाते हैं, वो भी भूरे और पीले कलर के दिखाई देते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि इन सूखी घासों पर, इन सूखे अनाजों पर जो पीले पीले हो गए हैं, जो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेच पड़ गए हैं इस ज़मीन पर, ए रेन, आपका स्वागत है, आप खूब बरसो। आप इस गर्मी के बाद इस सूखी धरती पर जब आप आते हो, बारिश करते हो, बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा है ये बारिश गर्मी के बाद का, ठीक है प्यारे बच्चों। ये पोएम फिनिश होती है। इस पोएम में पोएट हेनरी जी ने गर्मी के बाद और जो चारों तरफ सूखा आ जाता है उसके बाद जब बारिश होती है तो बहुत उनको अच्छा लगता है, और उन्हीं को नहीं, ये सबको अच्छा लगता है। उसी के बारे में इस पोएम में लिखा गया है। प्यारे बच्चों, अब ये आपका पोएम फिनिश होता है। आपको इस पोएम के जो 4 स्टैंजा हैं, इन 4 स्टैंजा को लर्न करना है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप 4 लाइन पोएम लिखो या 1 स्टैंजा या 2 स्टैंजा पोएम लिखो, ठीक है। तो आप पोएम लर्न किए रहिएगा, तभी आप एग्ज़ाम में ये पोएम राइट कर पाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहीं पे ये पोएम पूरी होती है, समाप्त होती है। अब हम लोग बुक की एक्सरसाइजों को फिल करने की कोशिश करेंगे और हम आपको वर्ड मीनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू। अच्छे से इस पोएम को रीड करिए, और आप लोग कोई भी सब्जेक्ट हो उसको बार बार रीड करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, आप बेस्ट हो जाएंगे उस